नमस्कार, मैं डॉक्टर भूषण नरियानी, डायरेक्टर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्विसेज एट BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, आजकल घुटनों की दिक्कत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जनरली ये दिक्कत 35 से 40 साल की उम्र में ये स्टार्ट होना शुरू होती है, जिसमें मरीज़ को घुटनों में दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या नॉर्मल चलने में भी थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे अगर उसका वो ध्यान नहीं रखेगा तो ये दिक्कत बढ़ती है कि नॉर्मल उसका दिन का जो काम होता है, जिसमें उसकी नॉर्मल वॉकिंग, उसकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल, उस पे भी आपको प्रॉब्लम होने लगती है और डे बाय डे पेन किलर की ज़रूरत होना शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम्स ऐसे ही स्टार्ट होते हैं: सूजन, दर्द, दिन भर के काम करने काज करने में प्रॉब्लम और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत, जोड़ों में अकड़न, इन सब से दिक्कत स्टार्ट होती है। जैसे कि आप मॉडल में ये देख सकते हैं, अगर हम इसको एक हेल्दी नी माने, ये जांघ की हड्डी, ये पैर की हड्डी, इसके बीच में हमारा ये घुटना होता है। इस घुटने में इस बोन की कवरिंग जो जांघ की हड्डी की कार्टिलेज से होती है, उसी तरह से पैर की हड्डी की भी कवरिंग कार्टिलेज से होती है। बीच में लिगामेंट्स होते हैं और शॉकर होते हैं। समय के साथ, एज के साथ, कुछ लोगों को ये धीरे धीरे ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है, जो मोस्ट कॉमनली घुटने के अंदर की तरफ शुरू होता है, जिससे कि उसको चलने में दर्द होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगती है, सूजन आने लगती है और अकड़न के साथ स्टार्ट होता है। अगर हमने इस स्टेज पे डॉक्टर से सलाह मशवरा किया तो कुछ आपको एक्सरसाइजेस, कुछ कार्टिलेज बनाने की दवाइयाँ, कुछ थोड़ा पेन किलर्स लेके थोड़ा रिलीफ आ जाता है। पर अगर दिक्कत यहाँ पे हमने इसका रोकथाम नहीं किया, उसका प्रिवेंशन नहीं किया, तो वो सीवियर स्टेज में पहुँच जाता है, जहाँ पे कि पूरा कार्टिलेज इस तरीके से आप देख सकते हैं इस मॉडल में पूरा डैमेज हो जाता है और हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे कि उसको कई बार घुटनों के अंदर से आवाज़ें या कड़ाके जैसी भी फीलिंग होती है। जब आपस में वो रगड़ खाने लगती हैं तो घुटना पेनफुल हो जाता है, हर कदम पे पेन करता है, उसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और उसको फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसमें जो डैमेज कार्टिलेज है, उसकी तरह ये एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का प्लास्टिक का पार्ट इंसर्ट कर देते हैं, जो ऊपर से एक जांघ की कवरिंग इस तरह से लगाते हैं, जिसको फीमोरल कॉम्पोनेंट कहते हैं, और पैर की हड्डी का टिबियल कॉम्पोनेंट, और उसके बीच में इनको हड्डियों से सीमेंट से फिक्स कर देते हैं। बीच में एक कार्टिलेज जैसे चीज़ डाल देते हैं, प्लास्टिक का अल्ट्रा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और ये फिर नॉर्मल पूरा मूव करने लगता है। आजकल ये नॉर्मली अगर हमने इसको पूरा ध्यान रखा, एक्सरसाइज करते रहे, तो ये आदमी बहुत हद तक पेनलेस अपना मूवमेंट कर सकता है, नॉर्मल काम काज कर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, दिन के 3 से 5 किलोमीटर तक की चल सकता है कंफर्टेबली अगले 12, 15, 18 साल तक की। आजकल और अच्छे कोटिंग के साथ ये इम्प्लांट आ गए हैं, जिसकी लाइफ 20 से 25 साल तक की मानी जा सकती है। समय के साथ जब ये और घिस जाता है तो इसको फिर से दोबारा आराम से किया जा सकता है 2 बार तक की, और प्रोस्थेटिक लाइफ हम टोटलिटी में 40 से 45 साल तक की दे सकते हैं। ये जनरली लेडीज़ में, फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। एज ग्रुप जनरली 45 से 55-60 ईयर्स के बीच में ये दिक्कत बढ़ती है। लेडीज़ में ये 7 होता है तो मेल्स में ये 3 होता है, मतलब 7:3 का रेशियो है। 10 में से 70% लेडीज़ मानी जाती हैं। ऑब्वियसली इसका वेट से रिलेशन है, जिसका वेट ज़्यादा हो, जो एक्सरसाइज कम करता हो, जिसकी हेल्दी लाइफस्टाइल ना हो, उसमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चौकड़ी मार के बैठना, आलती पालती, इंडियन टॉयलेट जैसे चीज़ें यूज़ करने से दिक्कत बहुत जल्दी बढ़ती है। इसका हम रोकथाम कर सकते हैं अगर हम सही समय पे डॉक्टर से निष्कर्ष कर लें, अपना वेट कंट्रोल करें, एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा कम करें, ज़मीन पे बैठना थोड़ा कम करें। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो पाई गई हैं, जो कार्टिलेज में हीलिंग में हेल्प करती हैं और उसको लुब्रिकेशन थोड़ा बढ़ाती हैं। अगर हम इन सब का प्रयोग करें तो कोशिश की जा सकती है इस चीज़ को रोकने से, आगे बढ़ने से, जब उसको सर्जरी कराने की नौबत पहुंच सकती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। इस सर्जरी के अराउंड बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि
मरीज़ को जितना चल सकता है वो चलता रहे, और जब एकदम ही उसका चलना बंद हो जाए तब वो सर्जरी करानी चाहिए। कुछ हद तक ये सही है, बहुत हद तक ये गलत है। जितना आप डैमेज करते जाएंगे अपने जोड़ को, वो टांग और टेढ़ी होती जाएगी। जितनी टांग टेढ़ी होती जाएगी तो मसल्स भी ख़राब होते जाएंगे। वो मसल्स ख़राब होते जाएंगे तो उनके बाद, सर्जरी के बाद जो रिकवरी है वो बड़ी पेनफुल हो जाती है, बहुत टाइम लेती है और पूरी भी नहीं हो पाती। तो ये आपको डॉक्टर से अपने निष्कर्ष में रहना चाहिए कि कब वो आपको सलाह करे, जब कि आपका पेन किलर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके डेली एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएं, तब आपको सही समय पे ये सर्जरी करा लेनी चाहिए। सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी है। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छा है। इम्प्लांट्स जो हम यूज़ करते हैं बहुत अच्छे हैं, जिनकी लाइफ अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। सर्जरी के तुरंत अगले दिन ही मरीज़ को खड़ा करके चला देते हैं। दूसरे तीसरे दिन मरीज़ सीढ़ी चढ़ने के लायक भी हो जाता है। उसको हम एक्सरसाइजेस के लिए प्रमोट करते हैं। वो अगर हमारी सलाह मानता रहे, एक्सरसाइजेस करता रहे, तो 3 से 4 हफ्ते में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर के बाहर धीरे धीरे चक्कर काटना शुरू कर दे बिना किसी वॉकिंग एड के। 6 हफ्ते में वो अपने 6 हफ्ते 8 हफ्ते में अपनी मसल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करके वो अपने नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे कि गाड़ी चलाना, ऑफिस काम काज करना, लेडीज़ किचन में काम करना, ये सब कुछ स्टार्ट कर सकती हैं। लाइफ अच्छी होती है और कुछ समय के बाद मरीज़ भूल भी जाता है कि नी रिप्लेसमेंट उसने कुछ करवाया था।